श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी, सुदामा के भविष्य का परिवर्तन। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय पौराणिक कथा का एक अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी न केवल सच्ची मित्रता और प्रेम का संदेश देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों के प्रति कितना करुणामय और दयालु होता है। इस कथा में सुदामा के जीवन में श्री कृष्ण के कारण आया परिवर्तन एक प्रेरणादायक दृष्टांत है। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में साथ शिक्षा ग्रहण की। गुरुकुल के समय से ही सुदामा सरल, धर्मपरायण और अत्यंत विनम्र स्वभाव के थे। वहीं श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और अनोखी बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। सुदामा का जीवन गरीबी में व्यतीत होता था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कठिनाइयों को लेकर शिकायत नहीं की। गुरुकुल में शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों मित्र अपनी अपनी राह पर निकल गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण के रूप में जीवन व्यतीत करते रहे। गरीबी इतनी थी कि उनके घर में कभी कभी भोजन का भी अभाव रहता था। सुदामा की पत्नी का आग्रह। सुदामा की पत्नी ने उनकी दयनीय स्थिति देखकर उनसे आग्रह किया कि वे श्री कृष्ण से सहायता मांगे। शुरुआत में सुदामा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वे अपनी गरीबी को अपने मित्र के सामने प्रकट करना नहीं चाहते थे। लेकिन अंततः पत्नी के बार बार कहने पर वे अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा के पास कोई उपहार देने के लिए धन नहीं था। उनकी पत्नी ने कहीं से थोड़ा सा चावल इकट्ठा किया ताकि वे अपने मित्र के लिए कुछ भेंट ले जा सकें। ये भेंट उनकी गरीबी की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती थी। द्वारका में श्री कृष्ण का स्वागत। सुदामा द्वारका पहुंचे। वे श्री कृष्ण के भव्य महल में पहुंचे और द्वार पर खड़े होकर अपने मित्र से मिलने की अनुमति मांगी। जैसे ही श्री कृष्ण को यह पता चला कि उनका बाल्यकाल का मित्र सुदामा आया है, वे तुरंत दौड़कर उनके स्वागत के लिए बाहर आए। श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और उन्हें अपने महल में ले गए। उन्होंने अपने मित्र का अत्यंत प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया। श्री कृष्ण ने स्वयं सुदामा के पैरों को धोया और उनके लिए भोजन परोसा। यह दृश्य उनकी विनम्रता और मित्रता का अनुपम उदाहरण है। सुदामा का उपहार और श्री कृष्ण की कृपा। सुदामा ने शर्माते हुए अपने थैले से चावल निकाले और कृष्ण को भेंट किए। श्री कृष्ण ने उस साधारण चावल को इतने प्रेम से ग्रहण किया जैसे उन्हें संसार का सबसे मूल्यवान उपहार प्राप्त हुआ हो। उन्होंने चावल को बड़े चाव से खाया और अपने मित्र की सरलता और प्रेम से अभिभूत हो गए। सुदामा अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ रहे। वे खाली हाथ लौटने का विचार कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण उनकी परिस्थितियों को भली भांति समझ चुके थे। उन्होंने बिना कहे ही सुदामा के जीवन को बदलने का निश्चय किया। सुदामा के जीवन का परिवर्तन। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका झोपड़ा एक भव्य महल में बदल चुका है। उनके पास अब अपार धन संपत्ति थी। श्री कृष्ण ने उनकी गरीबी को मिटा दिया और उनके परिवार को सुख समृद्धि से भर दिया। सुदामा इस परिवर्तन को देखकर श्री कृष्ण की दयालुता और उनकी ईश्वरत्व को समझ गए। उन्होंने इसे श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम माना। यह अनुभव सुदामा के लिए न केवल भौतिक संपन्नता का स्रोत बना, बल्कि उन्होंने ये भी सीखा कि सच्चा प्रेम, भक्ति और ईश्वर में विश्वास मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। सुदामा और श्री कृष्ण की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। वर्ण, सच्ची मित्रता। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता दिखाती है कि सच्ची मित्रता जाति, वर्ग या स्थिति की परवाह नहीं करती। निस्वार्थ प्रेम। सुदामा ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद मित्रता निभाई और श्री कृष्ण ने अपने मित्र के प्रति वही निस्वार्थ प्रेम प्रदर्शित किया। 3. भक्ति और विश्वास। सुदामा की भक्ति और विश्वास ने उनके जीवन को बदल दिया। ईश्वर की कृपा। यह कथा यह भी सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की सच्ची निष्ठा और प्रेम को कभी अनदेखा नहीं करता। निष्कर्ष, श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी भारतीय संस्कृति में प्रेम, दान और ईश्वर के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है। ये दिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की सच्ची भावनाओं को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। सुदामा के जीवन का परिवर्तन यह प्रमाण है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी स्थिति को बदलने की क्षमता रखता है।